घर में एक रसोई में ही खाना खाया जाता था। बच्चों में एक दूसरे के प्रति सम्मान था। एक रात लता के पिताजी सुशीला देवी से बोले, देवी, आज हम दोनों का कोई भरोसा नहीं है, क्यों ना घर का बंटवारा कर दें। एक रात लता के पिताजी सुशीला देवी से बोले, देवी, अब हम दोनों का कोई भरोसा नहीं है, क्यों ना घर का बंटवारा कर दें। कल को ऐसा ना हो हमारे जाने के बाद इन भाई बहनों में घर को लेकर के खींचातानी हो। मैं बोली, क्या बात करते हो, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, कुछ भी हो, मैंने बंटवारा करने का फैसला कर लिया है। समय का कोई भरोसा नहीं है। मैं मानता हूँ हमारे बेटे बहुएं बहुत समझदार हैं, लेकिन समाज में जो अपना न्यारा घर बसाने की बीमारी चल रही है, हो सकता है वो बीमारी हमारे घर में भी आ जाए। इसलिए यदि कभी ऐसी नौबत आए तो बिना किसी झगड़े के अपने अपने तरीके से आराम से रह सकें। लता के पिताजी धीर गंभीर आवाज में बोले। सुशीला देवी उनकी बातें सुन चुप लगा गई। कुछ ही दिनों में उनके पति ने मकान का बंटवारा कर दिया। उसमें साफ साफ लिखवाया, मेरा ये घर जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा रहेगा। मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी सुशीला देवी इसकी मालकिन होंगी, लेकिन उनके मरने के बाद ये मकान मेरे तीनों बेटों अनिल, सुनील और सलील के नाम हो जाएगा। ये तीनों इस घर के मालिक होंगे। इस घर पर तीनों का बराबर अधिकार होगा। तीनों आपसी सहमति से जो उचित समझे कर सकते हैं। उसी रात तीनों बेटों और बहुओं को अपने कमरे में बुलाया। वसीयत की फोटोकॉपी जो बनवाई थी वो तीनों को दे दी और कहा, ये मेरी वसीयत है, इसकी एक एक फोटोकॉपी तुम तीनों अपने पास रखो। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तुम लोगों में इस घर को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा हो। तुम लोग अपनी माँ पर किसी तरह का दबाव बनाओ। सभी एक साथ बोले, इसकी क्या जरूरत थी पिताजी। तब वो बोले, जरूरत है बेटा, तुम सब देख ही रहे हो समाज में क्या हो रहा है। जरा जरा सी बात पर एक दूसरे भाई का दुश्मन हो रहा है। तुम सब इस कॉपी को देख लो, कोई कमी या शिकायत हो तो अभी बता दो। सब ने अपनी अपनी प्रति पढ़ी। शिकायत का कोई प्रश्न नहीं था, सभी संतुष्ट थे। असल प्रति इन्होंने अपने पास रखी। जिंदगी आराम से चल रही थी कि अचानक लता के पिताजी एक दिन मुझे मझधार में छोड़कर चल दिए। खैर, उनके जाने से सभी दुखी थे, पर क्या कर सकते थे। धीरे धीरे सब पहले की तरह चलने लगा था। लेकिन लता के पिताजी के जाने के बाद मेरे जीवन में एक खालीपन आ गया था, जो बच्चों के प्यार और शोर शराबे से भी नहीं भर पा रहा था। पता नहीं कैसे सुशीला देवी